आज गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी के ऊपर में 54,402 रुपये के लो लगाने के साथ ही 54,757 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 54,669 रुपये के स्तर पे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते महीनों से मैं करीब हर रोज़ मैं आप सभी को बताता हूं कि जब जब सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन गुजरता हुआ दिखाई देता है, मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम की उम्मीद नहीं होती है। बीते महीने की तरह आज भी आपने देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में पूरे दिन मार्केट के ऊपर में स्थिरता देखी गई, स्थिरतापूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि केवल आज सेंसेक्स की एक्सपायरी में स्थिरता देखने को मिली है मार्केट के ऊपर में, बल्कि आप बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट के ऊपर में जिस प्रकार की ओपनिंग देखने को मिली थी, उस ओपनिंग के बाद मार्केट से जिस प्रकार की अपेक्षा थी, जिस तेज़ी की, वह तेज़ी ना देखने को मिलते हुए मार्केट के ऊपर में पूरे दिन स्थिरतापूर्वक ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। ऐसी कंडीशंस पे मार्केट से उम्मीद होती है, जो कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, कि मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी, एक ज़बरदस्त कामकाज मार्केट के ऊपर में होता हुआ दिखाई देगा। ये उम्मीद इसलिए भी होती है क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होता है और पूरे दिन जब मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती है, कोई बड़ी मूव यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो मार्केट से अपेक्षा होती है कि फ्राइडे के दिन कम से कम एक तगड़ी मोमेंटम लेकर के आएगी, तगड़ी मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से जब 2 दिनों का हॉलीडे सेशंस बीत जाता है, सैटरडे संडे का, तो मंडे से भी मार्केट की उम्मीद होती है कि मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो कल है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस और कल की ट्रेडिंग सेशंस पे हम मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी एक तगड़ी मोमेंटम दिखाएगी और उस मोमेंटम का जो है भरपूर फायदा ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए होता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऊपर में। तो बैंक निफ्टी का लेवल क्या है इंट्राडे के लिहाज से, उसे समझेंगे। जैसे कि हर बार मैं आप सभी को बताता हूँ, हर रोज़ बताता हूँ, अभी बीते कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ओपिनियन है वो आप सभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। वो कुछ अभी दिक्कतें चल रही है और आप सभी जानते हैं कि अभी वेबसाइट भी क्रिएट होना है, तो वेबसाइट को लेकर के भी अभी थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर चल रही है और बेशक उस काम में अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आप सभी तक अपडेट नहीं पहुंचा पा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मंडे से रेगुलर ये जो अपडेट है वो आप सभी तक पहुंचता रहे। अब टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से बैंक निफ्टी के ऊपर में करना क्या है, कौन से लेवल हैं जिसके साथ जो है हमें मार्केट में ये पता चलेगा कि मार्केट में तेज़ी के साथ बैठने की ज़रूरत है या फिर गिरावट के साथ। देखिए, एक बंदे ने हमें कॉमेंट करके भी पूछा था कि आप एक तरफा क्यों नहीं बताते कि मार्केट में आएगी तो तेज़ी ही आएगी, गिरावट नहीं आएगी, या फिर आप ये क्यों नहीं बताते कि आएगी तो मार्केट में गिरावट ही आएगी, तेज़ी यहाँ पर नहीं आएगी। ये लेवल के बेस पे मार्केट में ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिलने वाली है या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये उस लेवल को देखने के बाद पता चल जाता है, इसलिए मैं दोनों तरफ की चर्चा करता हूं, क्योंकि उस लेवल के आधार पे मैं आप सभी को बता पाता हूं कि मार्केट में तेज़ी दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगी। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में तेज़ी दिख रही है तो पूरे दिन हम मार्केट में तेज़ी ही देख रहे हैं, गिरावट नहीं देख रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट में गिरावट देख रहे हैं तो पूरे दिन गिरावट ही देख रहे हैं, तेज़ी नहीं देख रहे हैं। कभी कभार होता क्या, मार्केट में गिरावट आई, वहीं से फिर तेज़ी भी लौट आती है, तो गिरावट भी आती है, तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो ये कहाँ से संभव हो पाता है, उस लेवल के बेस पे संभव हो पाता है कि मार्केट में तेज़ी और गिरावट किस प्रकार से मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस लेवल जो है वो सारा कहानी जो है यहाँ पर बयां करता हुआ दिखाई देता है, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज़ आपके समझ यहाँ पर करता हूँ। अब बैंक निफ्टी का जो लेवल देखें टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, तो वह लेवल दिखाई देता है 54,600 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 54,600 का लेवल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैंक निफ्टी के 54,669 की दिखाई दे रही है, लगभग 69 पॉइंट जो है ये लेवल के ऊपर यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, जब तक 54,600 के ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, कॉल की रणनीति बनेगी। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है एकदम, कि मार्केट में तेज़ी आएगी, तेज़ी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे 54,900 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में।
वहीं दूसरे टारगेट की हम चर्चा करें तो 55,400 रुपये ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद हम लेकर के बैठे हैं मार्केट के ऊपर में, जो कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं आशा करता हूं कि ज़बरदस्त जब मोमेंटम लौटेगी तो बेशक हम 54,900 के टारगेट को भी हासिल करते हुए देखेंगे और 55,400 के टारगेट को भी ये अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये तो होगा कोल की रणनीति की चर्चा, लेकिन ध्यान रखिएगा 54,600 का लेवल, जब तक 54,600 के ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी दिखाई देगा बेझिझक यहाँ पर कॉल की रणनीति बनेगी। मार्केट में बेशक यहाँ पर तेज़ी ही लौटते हुए दिखाई देगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 54,600 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर के कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत कर लेता है। ऐसा नहीं कि 54,600 का लेवल टूटा और टूटने के साथ हम भी टूट पड़े पुट की रणनीति के ऊपर में, तो ये काम नहीं करना है। लेवल टूट जाती है, अच्छी बात है, लेवल के निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि 54,600 के निचले स्तर पे 5 मिनट भी आपको बैंक निफ्टी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाओ कि कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देने वाली है और बेशक ये जो गिरावट लौटेगी ये गिरावट बैंक निफ्टी को 54,100 रुपये के करीब लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा। पहला टारगेट जो होगा वो तकरीबन 54,100 के आसपास में होगी और वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 53,700 रुपये ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, क्योंकि हम एक अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। एक अच्छा खासा वोलेटाइल भरी स्थिति मार्केट के ऊपर में देखी जा सकती है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, तो उस नज़रिए से बेशक 53,700 के टारगेट को भी बैंक निफ्टी अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पुट की रणनीति कब बनेगी? एकदम सिंपल सी रणनीति है यहाँ पास। 54,600 के नीचे मार्केट यदि अपना समय व्यतीत करती है तो पुट की रणनीति बनेगी 54,100 53,700 के टारगेट के लिए। 54,600 के ऊपरी स्तर पर जब तक बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है कॉल की रणनीति बनेगी 54,900 55,400 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो कि इंट्राडे के लिहाज से इसको कैरी फॉरवर्ड हम लेकर के नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। चलते हैं यहाँ पास निफ्टी की ओर, और निफ्टी किस प्रकार से यहाँ पास टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे कामकाज करता हुआ दिखाई देगा इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में देखें तो आज एक्चुअली में निफ्टी के ऊपर में हुआ क्या, आज तो कुछ मोमेंटम ही लौटते हुए दिखाई नहीं दी। आज निफ्टी की चर्चा करें तो 24,940 रुपये के लो लगाने के साथ ही 25,031 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी, बिल्कुल मार्केट 100 पॉइंट के नीचे ही अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। एक स्थिरता जो है वो आज देखने को मिली निफ्टी के ऊपर में भी। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना कुछ नहीं, निफ्टी के ऊपर में ध्यान रखिएगा 24,980 रुपये के इस लेवल को ध्यान में रख लीजिएगा, 24,980 के स्तर को। क्लोजिंग देखें तो 25,005 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही, मतलब कि निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है। इसलिए जो पहला प्रेफरेंस होगा वो होगा कॉल की रणनीति का, सी का, मतलब कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही हम कॉल की रणनीति बना करके बैठ सकते हैं तब तक जब तक ये 24,980 के ऊपरी स्तर पर निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रहा है। टारगेट का जिक्र करें, टारगेट की चर्चा करें तो पहला टारगेट होगा 25,200 रुपये का, पहला टारगेट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी टारगेट की हम चर्चा करें तो 25,300 रुपये का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। एक ज़बरदस्त मोमेंटम जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है, हम ऐसी उम्मीद मार्केट से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि 24,980 का स्तर टूट जाता है, इसके निचले स्तर पर निफ्टी 5 मिनट का अपना समय भी व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी। आप समझ जाना मार्केट में गिरावट आने वाली है, मार्केट जो है टूटने वाला है, अच्छी खासी गिरावट दिखने वाली है। जैसे ही 24,980 का स्तर टूटेगा इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेता है तो आराम से यहाँ पर पुट की रणनीति बना करके बैठा जा सकता है। और हमारा जो टारगेट होगा वह पहला टारगेट ही 24,800 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट 24,700 रुपये का होगा। निफ्टी के ऊपर में एक ज़बरदस्त गिरावट की उम्मीद होगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, यदि 24,980 के स्तर को निफ्टी तोड़ देता है तो। ये हो गई निफ्टी की चर्चा। अब अंतरिम सेंसेक्स के ऊपर में भी चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स में आपने देखा कि एक समय था कि
कि हम देख पाते थे सेंसेक्स के ऊपर में कि लगभग 800 पॉइंट की मिनिमम मोमेंटम तो यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाती थी। कभी कभार 1200 पॉइंट भी दौड़ पड़ता था या फिर टूट जाती थी। हम एक तगड़ी मोमेंटम जो है यहाँ पर देख पाते थे सेंसेक्स के ऊपर में। अभी हालत ये हो गई है कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा 81,216 रुपये का लो लगा, और हाई की चर्चा करें तो 81,642 रुपये का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। आज एक्सपायरी का दिन भी था सेंसेक्स का, और आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाई दिया। जब एक्सपायरी वाले दिन ये हाल है, जबकि आम दिनों में कितनी मोमेंटम लौटती है, कम से कम 800 पॉइंट, बाकी 1000-1200 पॉइंट की भी मोमेंटम जो है सेंसेक्स दे देता है। लेकिन अभी की कंडीशंस ये है कि ये मुश्किल से 400 पॉइंट खेल पा रहा है एक्सपायरी वाले दिन में। तो टुमारो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस पे हम बेशक मार्केट से उम्मीद करेंगे कि एक तगड़ी मोमेंटम यहाँ पर दिखाएगी सेंसेक्स, और जो सेंसेक्स का लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 81,400 रुपये का। कितने का है? 81,400 रुपये का यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। क्लोजिंग देखें तो 81,548 रुपये का दिखाई दे रहा है। डिफरेंस तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का, जो कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि निफ्टी का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 50 पॉइंट के आसपास होता है। 100 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी का डिफरेंस होता है, और 150 पॉइंट के तकरीबन सेंसेक्स का डिफरेंस होता है। यदि हम अपनी कॉल की रणनीति यहाँ पर बना भी रहे हैं, सी की रणनीति, क्योंकि हमारे लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है सेंसेक्स के ऊपर में, और यदि इस लेवल को तोड़ देता है और पुट की जब रणनीति बनती है तो नुकसान कितने पॉइंट का होता है? सेंसेक्स में 150 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का, निफ्टी में 50 पॉइंट का। यही हमारा स्टॉप लॉस है। इसी स्टॉप लॉस के साथ जो है पूरे दिन मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो नुकसान होता है तो बस स्टॉप लॉस जो है इतनी पॉइंट का जाता है। वो भी ये तो मैं आपको मार्केट का प्राइस यहाँ पर बता पा रहा हूँ, ऑप्शंस का ये एसएल नहीं है। ऑप्शंस पे एसएल नहीं लगता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। केवल करंट मार्केट प्राइस को देखिए, एसएल यदि ट्रिगर होती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम है, इसलिए टाइम फ्रेम है, इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है इस लेवल के बेस पे, तो ये लेवल जो है एसएल का भी काम करता है, ये लेवल जो है कॉल और पुट का भी काम करता है। सारी कहानी इसी लेवल के आधार पे यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई देती है। तो सारी कहानी जब इस लेवल पे आधार होती है तो यहाँ पर जो है एसएल मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। लॉसेस जो है वो काफ़ी छोटी हो जाती है, पूरी प्रीमियम गलने का कोई चांस नहीं होता है इस एसएल के। यदि हम भरोसे मार्केट के ऊपर में बैठते हैं तो लो रिस्क होता है, और यहाँ पर जो है लो रिस्क के साथ ही आप यहाँ पर मार्केट के ऊपर में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ पर से अभी हमने देखा बैंक निफ्टी में वो भी कह रहा है कॉल की रणनीति बनाइए, निफ्टी में कह रहा है वो भी कॉल की रणनीति बनाइए। अभी सेंसेक्स में आप देख पा रहे हैं ये भी कह रहा है कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं मार्केट ओपन होने के साथ ही, जब तक आपको ये 81,400 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स दिखाई देता है। चलिए, हमने कॉल की रणनीति बना लिया। टारगेट की चर्चा करें तो टारगेट जो हमें सबसे पहला टारगेट देखने को मिलने वाला है वह टारगेट होगा 82,000 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 82,400 रुपये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी। यदि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 81,400 के स्तर को सेंसेक्स तोड़ देता है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेता है, तो आंख बंद करके यहाँ पर पुट की रणनीति बनेगी। मार्केट पे गिरावट हावी होते हुए दिखाई देगी, मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा, और हमें यहाँ पर जो टारगेट लेकर के चलना होगा वो पहला टारगेट ही होगा 81,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए टारगेट भी कितने गजब का मिल रहा है, ऊपरी स्तर पे 82,000 का, निचले स्तर पे 81,000 का। वहीं दूसरे टारगेट की हम चर्चा करें तो 80,700 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के ऊपर में, जो कि एक ज़बरदस्त करेक्शन से यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई दे सकता है यदि मार्केट यहाँ पर 81,400 के स्तर को तोड़ते हुए दिखाई देती है। तो ये इंट्राडे के लिहाज से है, और ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।